हेलो एवरीवन, दिस इज श्रुति। वेलकम टू क्यूरियस कैट चैनल। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट? आज से मैंने एमपी की करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट की, जिसमें आपको मध्य प्रदेश के टॉपिक वाइज करंट अफेयर कराया जाएगा। और आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश के स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर का सेशन लेने वाली हूँ। और साथ ही मैंने एमपी जीके की भी सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें मैंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, गवर्नर्स और राष्ट्रीय उद्यान और मल्टीपल क्वेश्चंस की भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी क्लास ली हुई है। आप उन सेशन को जरूर अटेंड कीजिए। ये सारे सेशंस आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। और साथ ही मैंने पूरे ऑल इंडिया लेवल के करंट अफेयर भी कराई हुई है, और मध्य प्रदेश की करंट अफेयर मैं आज से स्टार्ट करने वाली हूँ। आप करंट अफेयर की वो टॉपिक वाइज सीरीज भी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और साथ ही एमपी जीके का भी प्लेलिस्ट में जाकर सेशन अटेंड कर सकते हैं। ये सारे सेशंस आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो इन सेशंस को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, और क्यूरियस कैट चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स स्पोर्ट्स सीरीज में सबसे पहला क्वेश्चन है, मलखंभ प्रतियोगिता 2021 में बालिका वर्ग में मध्य प्रदेश की किस खिलाड़ी को चैंपियन ऑफ चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बालिका वर्ग में चैंपियन ऑफ चैंपियन अवार्ड। देखिए, जो भी एग्जाम एमपीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है, उसमें अवार्ड का सेक्शन दिया हुआ है। यूनिट 8 में अवार्ड्स जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए जो भी सेशन में करा रही हूँ आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग ही कराया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। ऑप्शन नंबर 1 मनीष कीर, ऑप्शन नंबर 2 रुबीना फ्रांसिस, ऑप्शन नंबर 3 प्राची यादव एंड ऑप्शन नंबर 4 शिवानी कलौरिया। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज शिवानी कलौरिया। इसका आंसर है शिवानी कलौरिया। और शिवानी कलौरिया जो है ये उज्जैन से है। कहाँ से बिलोंग करती हैं ये? उज्जैन से। देखिए, आपको जो स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं उनकी सिटी जो प्लेसेस हैं वो भी पूछी जाती हैं, तो आपको उनकी प्लेसेस पता होना ज़रूरी है। शिवानी कलौरिया बिलोंग करती हैं उज्जैन सिटी से। और रुबीना फ्रांसिस जो हैं ये बिलोंग करती हैं जबलपुर से, ये जबलपुर से हैं। ठीक, और प्राची यादव जो हैं ये हैं ग्वालियर से। ठीक है, अब देखिए, मलखंभ की जो उत्पत्ति हुई है ये 12वीं शताब्दी में हुई है। और कहाँ से स्टार्ट किया गया था मलखंभ को? मुंबई से। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कहाँ से स्टार्ट किया है मलखंभ? मुंबई से। और सन 1958 में पहली बार नेशनल जिम्नास्टिक चैंपियनशिप के तहत, कौन सी प्रतियोगिता थी ये? नेशनल जिम्नास्टिक चैंपियनशिप के तहत मलखंभ को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता में शामिल किया गया है। ये आपको ईयर भी पता होना चाहिए, कौन सी ईयर में? ईयर 1958 में नेशनल जिम्नास्टिक चैंपियनशिप के तहत मलखंभ को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में शामिल किया गया है। अब देखिए, मलखंभ जो है हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है, इसलिए आपको ये इन्फॉर्मेशन पता होना ज़रूरी है कि जो मलखंभ को जो नेशनल लेवल में स्टार्ट किया गया था वो कौन सी प्रतियोगिता के तहत किया गया था और कब किया गया था। तो वो प्रतियोगिता थी नेशनल जिम्नास्टिक चैंपियनशिप और 1958 में। ठीक, और यह मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ। मध्य प्रदेश में कुल 14 मलखंभ केंद्र हैं। इनमें मलखंभ को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है वो भी मैं आपको बताती हूँ। मलखंभ जो है 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला आता है फिक्स्ड मलखंभ, दूसरा है हैंगिंग मलखंभ, तीसरा है शेप मलखंभ। देखिए, फिक्स्ड मलखंभ और हैंगिंग मलखंभ जो है ये हैं मेल, पुरुष से रिलेटेड। किससे? मेल से। ठीक है, और ये जो है फीमेल से। ठीक, शेप मलखंभ। ठीक है, ये हो जाएगा फीमेल से रिलेटेड। अब चलिए मनीष कीर के बारे में बात करते हैं। मैंने आपको मनीष कीर के बारे में और बताना है। चलिए मनीष कीर के बारे में मैं आपको बता दूं। जो मनीष कीर हैं ये भोपाल से बिलोंग करती हैं, और शॉटगन शूटिंग, कौन से खेल से? शॉटगन शूटिंग। और इन्होंने ट्रैप टीम वुमेन इवेंट में, ये आपको पता होना चाहिए, ट्रैप, ये इंपॉर्टेंट है, ट्रैप टीम वुमेन इवेंट, इसमें भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। कौन सा? स्वर्ण पदक। ठीक, एक ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। मनीष कीर जो है भोपाल से बिलोंग करती हैं, और शॉटगन शूटिंग कौन से खेल से रिलेटेड है? शॉटगन शूटिंग से। और इन्होंने ट्रैप टीम वुमेन इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है इंडिया के लिए। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक, ये हो गया मनीष कीर के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, मलखंभ जो है उसको आप बताइए कि मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कब घोषित किया गया, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है।
देखिए इस सीरीज़ को आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि स्पोर्ट्स जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में जो एमपीपीएससी का एग्जाम होना है, एमपीपीएससी प्रीलिम्स में स्पोर्ट्स से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स का एक सेक्शन ही रहता है। स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत वेटेज रखता है ना। आपको मध्य प्रदेश का जब पेपर का एनालिसिस करेंगे, स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा, और ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। इसलिए इस सीरीज़ को ज़रूर ज्वाइन कीजिए और ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी ने नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? प्रांजल पांडे, अमित राठौर, पलक शर्मा या एनी जैन? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 प्रांजल पांडे। प्रांजल पांडे जो हैं भोपाल से हैं, और ये जो इवेंट हुआ है ये कहाँ हुआ है? बेंगलोर में। ये भी आपको पता होना चाहिए कि वेन्यू जो हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड पूछे जाते हैं ना। तो नेशनल स्विमिंग स्पोर्ट्स जो चैंपियनशिप हुई थी ये हुई थी बेंगलोर में, और स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसकी जो स्थापना हुई है ये हुई है 1948 में। ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ओके, मैंने आपको जो सारा डायमेंशन है वो सारा कवर करा दिया है। ये भोपाल से बिलोंग करते हैं, और नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप जो हुई है ये वो बेंगलोर में हुई है, और स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की जो स्थापना है वो हुई है 1948 में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंतर्राष्ट्रीय महिला कुश्ती स्पर्धा में मध्य प्रदेश की किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? कौन सी प्रतियोगिता? अंतर्राष्ट्रीय महिला कुश्ती स्पर्धा मध्य प्रदेश की किस खिलाड़ी ने जीती है रजत पदक? शिवानी पवार, बबीता पटेल, प्रीति रजक या साना? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज शिवानी पवार। देखिए जो बबीता पटेल है इन्होंने राष्ट्रीय अंतर्जातीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 में रजत पदक जीता है। 2021 में कौन सा पदक जीता है इन्होंने? रजत पदक। और कौन सी प्रतियोगिता में जीता है? राष्ट्रीय अंतर्जातीय सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता। आप प्रतियोगिता याद रखिए, राष्ट्रीय अंतर्जातीय सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में इन्होंने 2021 में कौन सा पदक जीता? बबीता पटेल ने रजत पदक जीता। और प्रीति रजक जो हैं ये कौन से खेल से रिलेटेड हैं? ये हैं शूटिंग से। ठीक है, और जो साधना है ये हॉकी से। प्रीति रजक जो हैं शूटिंग से रिलेटेड हैं, और साधना जो है हॉकी से रिलेटेड हैं, और ये दोनों बिलोंग करती हैं नर्मदापुरम से। कहाँ से बिलोंग करती हैं ये दोनों? नर्मदापुरम से। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए पहले कुश्ती से रिलेटेड और अदर फैक्ट्स देखते हैं। देखिए मैं जो भी सेशंस आपके लिए लेकर आई हूँ करंट अफेयर का, इससे पहले भी मैंने जो ऑल इंडिया लेवल की करंट अफेयर कराई है उसमें भी मैंने आपको कुछ स्टैटिक पोर्शन भी बताया करंट अफेयर के साथ साथ। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक पोर्शन में आपके लिए इसलिए लेकर आती हूँ स्टैटिक जीके, क्योंकि एग्जाम में स्टैटिक जीके से भी क्वेश्चंस निकल के आते हैं। आपसे स्टैटिक जीके भी पूछी जाती है, इसलिए मैं आपको करंट अफेयर के साथ ही स्टैटिक जीके भी कवर करा रही हूँ। ठीक, सबसे पहले देख लेते हैं ये जो 1 से 7 नवंबर दिया है, 1 से 7 नवंबर तक सर्बिया गणराज्य में खेली गई है जो अंतर्राष्ट्रीय महिला कुश्ती स्पर्धा है। ये अंतर्राष्ट्रीय महिला कुश्ती स्पर्धा ये हुई थी 1 से 7 नवंबर के बीच। कहाँ हुई थी? सर्बिया गणराज्य में। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो प्लेसेस हैं, जो वेन्यू हैं स्पोर्ट्स के, वो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। और ये हुई है सर्बिया गणराज्य में अंतर्राष्ट्रीय महिला कुश्ती स्पर्धा। ठीक, और भारत में जो पहला पदक जीता था कुश्ती में वो किसने जीता था? ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश के जो पेपर होते हैं, मध्य प्रदेश के पेपर में पहली महिला, इस तरह के क्वेश्चन जो मध्य प्रदेश का पैटर्न रहा है ना। और इस साल एमपीपीएससी जो प्रीलिम्स का पेपर हुआ था उसमें भी पूछा गया था कि ओलंपिक में भारत की कौन सी महिला, इस तरह का क्वेश्चन आया था, जिनने जीती हैं, इस तरह का आया था क्वेश्चन एक, है ना। तो उसका आंसर था कर्णम ममलेश्वरी, है ना, ऐसा एक क्वेश्चन आया है। और इसका जो आंसर है भारत ने कुश्ती में पहला पदक किसने जीता है? तो वो है केडी जाधव ने। और कब जीता था? 1952 में। और जो महिला का पूछा जाए तो महिला में सबसे पहला पदक जीता था सन 2010 में, जो कॉमनवेल्थ हुए थे उसमें गीता फोगट ने। किन्होंने जीता था? गीता फोगट ने। और कौन से इवेंट में जीता था? कॉमनवेल्थ में, ईयर 2010। ठीक है, ये हो गया आपका स्टैटिक डेटा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के कितने जिलों में खेलो इंडिया सेंटर खोले जाएंगे? खेलो इंडिया सेंटर 3 जिले, 6 जिले, 5 जिले या 4 जिले? तो इसका आंसर है 4 जिले। आइए अब देखते हैं कौन कौन से जिलों में ये सेंटर्स खोले जाने हैं। तो ये खोले जाएगा दतिया, देवास, मुरैना और सागर। इन 4 जिलों में ये सेंटर्स खोले जाने हैं। ठीक है,
आपको ये चारों सेंटर्स याद होना चाहिए कि कहाँ कहाँ खोले जाएंगे इस साल। ठीक, अब देखते हैं कुछ इसके बारे में इंपॉर्टेंट डेटा। देखिए जो 4 खोले गए वो कहाँ खोले गए हैं, दतिया, देवास, सागर और मुरैना में। और इससे पहले जो खोले गए थे मध्य प्रदेश के 6 जिलों में, कितने जिलों में खोले गए थे, 6 जिलों में खोले गए थे। और वो कहाँ कहाँ खोले गए थे खेलो इंडिया सेंटर, सिवनी में, मंदसौर, बैतूल, दतिया, होशंगाबाद और शिवपुरी, इन 6 जिलों में खोले गए थे। और ये जो खोले गए थे ना, ये हॉकी से रिलेटेड थे। ठीक है, हॉकी गेम्स से, ये भी आपको पता होना चाहिए। और खेलो इंडिया यूथ गेम की जो शुरुआत हुई वो हुई 2018 में और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल, इसकी जो शुरुआत हुई है विश्वविद्यालय खेल यूनिवर्सिटी गेम्स की, ये हुई है 2020 में। और कहाँ से हुई है, उड़ीसा, भुवनेश्वर से। देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत हुई सन 2018 में, ईयर 2018 में। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज गेम जो विश्वविद्यालय खेल है, इसकी शुरुआत हुई है 2020 में। और कहाँ से हुई है, भुवनेश्वर, उड़ीसा से। ठीक है, 21 जनवरी 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया, जो नई दिल्ली में इंदिरा गांधी एरेना में खेलो इंडिया के पहला संस्करण, अब देखिए जो इसका फर्स्ट एडिशन, जो पहला संस्करण खेला गया था वो कब खेला गया था, 21 जनवरी 2018 को। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में कहाँ पे, इंदिरा गांधी एरेना में, दिल्ली में इंदिरा गांधी एरेना में। ये भी आपको जो वेन्यू है ये पता होना चाहिए, पहला संस्करण का अनावरण किया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्येंद्र सिंह लोहिया का संबंध कौन से खेल से है। सत्येंद्र सिंह लोहिया, ये आप देख सकते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, ये हैं सत्येंद्र सिंह लोहिया। इनका जो संबंध है कौन से खेल से है, शूटिंग, साइकिलिंग, बॉक्सिंग या पैरा तैराकी। तो इनका संबंध है ऑप्शन नंबर 4 पैरा तैराकी से। आइए सत्येंद्र सिंह लोहिया के बारे में कुछ और इनके अचीवमेंट्स देखते हैं। इन्होंने कौन कौन से पुरस्कार, अवार्ड्स जीते हैं। विक्रम पुरस्कार मिला है इन्हें सन 2014 में। और सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है सन 2019 में। और तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार मिला है 2020 में। और इंग्लिश चैनल, इंग्लैंड का, जो इंग्लैंड का इंग्लिश चैनल है, ये भी पार किया है। और जो इन्हें 2021 में जो मिला है अवार्ड, जो इन्होंने क्या किया है, अरब सागर के धर्मतर से जेट्टी, जो अरब सागर का धर्मतर जेट्टी है, वहां से गेटवे ऑफ इंडिया तक तैरते हुए पार किया है 2021 में। अरब सागर के, ये आप ना, ये जो वेन्यू है ना इसका, ये कहाँ से कहाँ तक, अरब सागर के धर्मतर जेट्टी से कहाँ तक आए ये, गेटवे ऑफ इंडिया। क्योंकि ये रिसेंटली भी 2021 का ही है, इसलिए ये आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज मध्य प्रदेश पुरुष हॉकी एकेडमी का कोच किसे बनाया गया है। समीर दाद, एहसान मोहम्मद, असलम शेर खान या लतीफ़ उर रहमान। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 समीर दाद। और ये जो है भोपाल से हैं। कहाँ से हैं वो, जितने भी प्लेयर्स हैं सबकी प्लेसेस तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि प्लेसेस से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलता है ना। अब चलिए देखते हैं समीर दाद के बारे में कुछ अचीवमेंट्स। 1997 में इन्होंने जूनियर वर्ल्ड कप में रजत पदक जीता है। कब, ईयर 1997 में। इन्होंने 1998 में एशियन गेम्स में स्वर्ण जीता है। 1998 में, ये इम्पोर्टेंट क्योंकि इन्होंने एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक भी जीता है। कब, 1998 में। देखिए ये जो एशियन गेम्स 1998 में हुए थे, ये कहाँ हुए थे, थाईलैंड में, थाईलैंड के बैंकॉक में ये हुए हैं। ठीक है, थाईलैंड के बैंकॉक में, ये भी पता होना चाहिए। फिर 1998 में इन्होंने सीनियर एशिया कप कोलालमपुर में, कहाँ हुआ था, कोलालमपुर में होता, उसमें कांस्य पदक, कौन सा मेडल जीता है, ब्रोंज मेडल जीता है ईयर 1998 में। और ये राष्ट्रीय जूनियर हॉकी टीम के भी कोच रह चुके हैं। आपको ना ऐसा क्वेश्चन बन के आ सकता है कि मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से प्लेयर हैं या जो कोच हैं वो राष्ट्रीय जूनियर हॉकी टीम के कोच भी रह चुके हैं। तो आंसर हो जाएगा समीर दाद। ठीक है, ये पूरा हो गया इनके बारे में स्टैटिक डेटा और इनके अचीवमेंट्स। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभात जोशी खेल पुरस्कार 2020। जी हाँ, प्रभात जोशी खेल पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है। अभय छजलानी, वीरेन डबास, वैष्णवी कहार या डॉक्टर हबीब हसन। तो इसका आंसर है वैष्णवी कहार। वैष्णवी कहार को 2020 का प्रभात जोशी सम्मान दिया गया है। और इस साल जो 2020 में वीरेन डबास और डॉक्टर हबीब हसन को, डॉक्टर हबीब हसन, ये जो दोनों हैं, इनको कौन सा अवार्ड मिला है, इन्हें 2020 का
विश्वामित्र पुरस्कार मिला है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। 2020 का जो विश्वामित्र पुरस्कार है वीरेंद्र हवास और डॉक्टर हबीब हसन को मिला है। और इस साल 2020 का जो प्रभाष जोशी सम्मान है खेल पुरस्कार, वो किसे मिला है? वैष्णवी कहार को। चलिए देखते हैं प्रभाष जोशी सम्मान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इस सम्मान की शुरुआत 2013 में हुई है और ये जो सम्मान है किस क्षेत्र में दिया जाता है? मलखम्ब के क्षेत्र में दिया जाता है। और जो पहला पुरस्कार मिला है वो मिला था अजय बख्तारिया को, ठीक। और इस पुरस्कार में विजेताओं को 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। अभी पहले अमाउंट था 1 लाख रुपए, लेकिन अब कितना कर दिया गया है? 2 लाख रुपए ये अमाउंट कर दिया गया है, ठीक। और शुरुआत हुई 2013 में। अजय बख्तारिया को पहला पुरस्कार मिला था और ये पुरस्कार मलखम्ब से रिलेटेड है। मलखम्ब के गेम्स में ये पुरस्कार दिया जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार जो 2020 मध्य प्रदेश का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 है वो किसे दिया गया है? सुषमा वर्मा, अभय छजलानी, अंकित शर्मा या वेंकटेश अय्यर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, नहीं ऑप्शन नंबर 2 है इसका आंसर। अभय छजलानी को दिया गया है। और जो सुषमा वर्मा है ये कहाँ से हैं? ये सीहोर से हैं और काइनिंग कैनाइंग जो गेम होता है, काइनिंग कैनाइंग उस गेम से रिलेटेड है, ठीक है। और अंकित शर्मा जो है ये ग्वालियर से हैं और ये जो है फेंसिंग, ठीक। और वेंकटेश अय्यर है ये इंदौर से हैं। इन्होंने अपने जो करियर की शुरुआत है T20 वर्ल्ड कप जो खेला गया था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, उसमें पार्टिसिपेट किया था इन्होंने, वेंकटेश अय्यर ने। और इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी कोलकाता नाइट राइडर्स IPL से, और जो कोलकाता नाइट राइडर्स टीम में थे कौन? वेंकटेश अय्यर। ये भी आपको पता होना चाहिए। और करियर की शुरुआत की है और T20 वर्ल्ड कप जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेला गया था उसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया है वेंकटेश अय्यर ने। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 मिला है अभय छजलानी को। सुषमा वर्मा सीहोर से हैं और अंकित शर्मा ग्वालियर से हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अभी इसके बारे में अभय छजलानी के बारे में देखते हैं। अभय छजलानी जो है ये पूर्व अध्यक्ष रहे हैं कहाँ? इंदौर टेबल टेनिस के, इंदौर में जो टेबल टेनिस कोर्ट उसके पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। इन्होंने पद्मश्री अवार्ड भी जीता है। यह पुरस्कार जो है, ये जो अचीवमेंट है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने प्रदेश के खेल के विकास में अपना योगदान दिया हो, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व सीनियर आर्चरी प्रतियोगिता 2021 में भारत को रजत पदक जिताने वाली खिलाड़ी का नाम बताइए। विश्व सीनियर आर्चरी चैंपियन प्रतियोगिता 2021 मनीष कीर, चिंकी यादव, मुस्कान किरार या बबीता पटेल। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 मुस्कान किरार, ठीक है। और जो मनीष कीर और चिंकी यादव हैं ये कहाँ से हैं? ये भोपाल से हैं दोनों। और जो मनीष कीर है ये शॉटगन शूटिंग से रिलेटेड हैं, चिंकी यादव जो हैं शूटिंग से रिलेटेड हैं। मनीष कीर जो हैं शॉटगन शूटिंग से और चिंकी यादव जो हैं शूटिंग से। आप इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। और ये दोनों कहाँ से बिलोंग करती हैं? भोपाल से। आपको ये जो इनके जो प्लेसेस है ये आपको पता होना जरूरी, इसलिए मैं सारे जो प्लेयर्स हैं उनकी प्लेसेस आपको बताती जा रही हूँ। अब देखते हैं मुस्कान किरार के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ये है मुस्कान किरार, बिल्कुल मुस्कुराती हुई, स्माइल करती हुई, ठीक है। ये जबलपुर से हैं और राज्य शासन द्वारा इन्हें एकलव्य पुरस्कार मिल चुका है। कब? 2018 में। एशियन गेम्स में इन्हें रजत पदक जीता है, ये भी 2018 में। और नीदरलैंड में इन्होंने कांस्य पदक जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जो जीता है ये 2019 में जीता है। ये था मुस्कान किरार के बारे में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चिंकी यादव का संबंध कौन से खेल से है? जैसा कि मैं आपको लास्ट क्वेश्चन में बता चुकी हूँ, इनका संबंध है शूटिंग से। और ये हैं चिंकी यादव। चिंकी यादव जो हैं भोपाल से हैं। ये ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग प्रतियोगिता में इन्होंने विश्व में नंबर 1 खिलाड़ी बनी है। ISSF वर्ल्ड जो कप प्रतियोगिता हुई शूटिंग की, उनमें ये नंबर 1 खिलाड़ी बन चुकी हैं। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको ये ऐसा क्वेश्चन ना एग्जाम में पूछा जा सकता है ना, इसलिए ये स्टार मार्क लगा लीजिए। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये नंबर 1 प्लेयर बन के सामने आई हैं जो कि मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं। और ये जो हैं किसी भी खेल में, मतलब जितने भी गेम्स हुए हैं मध्य प्रदेश से जो भी प्लेयर्स हैं उनमें ये पहली खिलाड़ी बन गई है, मतलब पहला स्थान पाने वाली पहली खिलाड़ी बन गई है। मध्य प्रदेश का भी किसी भी प्लेयर ने मतलब पहला स्थान नहीं पाया है, नंबर 1 जो स्थान हासिल नहीं किया है, जो कि चिंकी यादव ने किया है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के कौन से प्लेयर ने विश्व में नंबर 1 स्थान, विश्व में नंबर 1 रैंक का दर्जा हासिल किया है। तो उसका आंसर हो जाएगा चिंकी यादव।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिम्स्टेक यूथ वाटर प्रतियोगिता मध्य प्रदेश के किस शहर में आयोजित की गई है? कौन सी बिम्स्टेक यूथ वाटर प्रतियोगिता? जबलपुर, भोपाल, इंदौर या ग्वालियर? तो ये जो की गई थी आयोजित भोपाल में की गई है और ये भोपाल के बड़ा तालाब में की गई है। देखिए इसको याद करने का एक तरीका क्या है, देखो झीलों की नगरी है भोपाल, झीलों की नगरी अगर है तो वहाँ पानी होगा और वाटर से रिलेटेड प्रतियोगिता है तो भोपाल में होगी, इसलिए अभी आप नहीं भूलेंगे क्योंकि झीलों की नगरी भोपाल को कहा जाता है और वाटर से रिलेटेड प्रतियोगिता है बिम्स्टेक यूथ वाटर प्रतियोगिता, ये भोपाल में आयोजित की गई है। चलिए बिम्स्टेक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डेटा देखते हैं। बिम्स्टेक का जो फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन, ये फुल फॉर्म भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। इसमें 2016 में जो स्टार्ट हुआ था, ये कब स्टार्ट किया गया था? 2016 में। बांग्लादेश, भारत, बर्मा, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान, नेपाल, ये सदस्य देश भी आपको याद होना चाहिए क्योंकि आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से बिम्स्टेक के सदस्य नहीं हैं। आपको 3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और एक ऑप्शन ऐसा दे दिया जाएगा जो सदस्य नहीं होगा, इसलिए आप इनके सदस्यों के नाम जो मेंबर्स कंट्री हैं वो भी याद रखिए और कितनी कंट्रीज हैं इसमें टोटल ये भी याद रखिए, नंबर भी याद, ये तीनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि इसकी बिम्स्टेक की का फुल फॉर्म और इसकी स्थापना कब हुई है, इसमें मेंबर्स ऑफ कंट्रीज कौन कौन सी हैं और कितनी है। ये जो छोटी छोटी होती है ना ये आपको तो पता होना चाहिए, है ना। और बैंकॉक घोषणा के तहत देखिए बिम्स्टेक की जो स्थापना हुई है कौन सी घोषणा के तहत हुई है? बैंकॉक घोषणा के तहत हुई है। ईयर 1997 में इस क्षेत्रीय संगठन को स्थापित किया गया था, ठीक। और जी अभी जो 5वां बिम्स्टेक सम्मेलन हुआ है, 5वां ये शिखर सम्मेलन हुआ है 30 मार्च 2022 को और श्रीलंका में हाइब्रिड मोड पर हुआ है, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि ये अभी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको मध्य प्रदेश का करंट अफेयर तो करा ही रही हूँ, साथ में जो क्वेश्चन है जैसा भी है मैं आपको जो इंडियन लेवल के एग्जाम होते हैं और वैसे ये जो करंट अफेयर है आपसे ये करंट अफेयर भी एग्जाम में पूछी जाती है, चाहे स्टेट करंट अफेयर हो या ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम हो, सेंट्रल लेवल के एग्जाम हो, उनमें भी करंट अफेयर तो सारे एग्जाम्स में पूछी जाती है। और जो ऑल इंडिया लेवल की करंट अफेयर्स होती है उनका सेशन ही मैं आपसे अलग से ले रही हूँ, उनमें मैंने जो अवार्ड्स हैं वो करा दिए हैं, पद्म अवार्ड भी कराए हैं, अपॉइंटमेंट्स कराई हैं, स्पोर्ट्स कराए हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेस कराई हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ऑल इंडिया लेवल पे कराई हैं। जो 2022 के जो इंपॉर्टेंट है टॉपिक वाइज वो करंट अफेयर भी मैंने आपको कराया और पूरा डिटेल में कराया है। आप उन सेशन को प्लेलिस्ट में जाकर जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस शहर में स्विमिंग एवं डाइविंग पूल का निर्माण किया जाएगा? इंदौर, ग्वालियर, भोपाल या जबलपुर? तो इसका आंसर है इंदौर। देखिए जो वाटर प्रतियोगिता थी वो कहाँ हो रही थी? बिम्स्टेक जो वाटर प्रतियोगिता मैंने आपको बताया था वो हो रही थी भोपाल में, ये वाला क्वेश्चन था ना, बिम्स्टेक यूथ वाटर प्रतियोगिता, ये कहाँ हुई थी? भोपाल में। और मैंने इसको याद करने का तरीका क्या बताया है कि भोपाल क्या है, झीलों की नगरी है, इसलिए जो वाटर प्रतियोगिता होगी वो कहाँ होगी? भोपाल में। लेकिन यहाँ क्या किया जा रहा है? स्विमिंग एवं डाइविंग पूल का निर्माण किया जा रहा है। तो इन दोनों क्वेश्चंस में इंदौर और भोपाल में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। अब मैं इसको याद करने का आपको तरीका बताती हूँ। देखिए जो पूल होते हैं वो मनुष्य के द्वारा निर्मित किए जाते हैं ना, जो मनुष्य उनके द्वारा निर्मित किए जाते हैं, ऑलरेडी बने हुए नहीं, वो नेचुरली तो बने मिलते नहीं हैं। लेकिन झीलें जो हैं, झील जो होती है वो नेचुरली बनती हैं, है ना, वो प्राकृतिक रूप से बनी हुई होती हैं झीलें। और जो पूल होते हैं वो विकसित किए जाते हैं, ऑलरेडी नहीं बने होते हैं। अब आपको ये याद कैसे रखना है? भोपाल जो है ऑलरेडी प्राकृतिक रूप से, वहाँ ऑलरेडी पर्याप्त मात्रा में पानी है, प्राकृतिक रूप से बहुत सुंदर है, वहाँ पहाड़ हैं, है ना, ऐसा है भोपाल, इसलिए। और इंदौर जो है, इंदौर में ऐसा नहीं है। इंदौर में जो है मानव द्वारा जो चीज़ें, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रियल एरिया है हमारे देश, जो मध्य प्रदेश है उसकी वाणिज्यिक राजधानी है इंदौर। तो आप इस तरीके से याद रखिए, जो स्विमिंग एवं डाइविंग पूल है, पूल बनाया जाएगा, क्यों? क्योंकि वहाँ पानी नहीं है, इसलिए मनुष्य द्वारा वहाँ पानी निर्मित किया जा रहा है। और वहाँ पानी को कलेक्ट करने के लिए, पानी का कलेक्शन करने के लिए, पानी को सुरक्षित रखने के लिए पूल का निर्माण किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पानी नहीं है। लेकिन भोपाल में ऑलरेडी पानी है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि स्विमिंग एवं डाइविंग पूल का जो निर्माण है कहाँ किया जाएगा? इंदौर में किया जाएगा, ठीक है। लेकिन भोपाल में ऑलरेडी है, इसलिए वहाँ तो पूल का निर्माण करने की ज़रूरत है नहीं, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना, ठीक। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज मध्य प्रदेश में फुटबॉल अकेडमी कहाँ प्रस्तावित है। अकेडमी से रिलेटेड क्वेश्चन ये आपका आने वाला हो सकता है, क्योंकि इस साल जो MPPSC प्रीलिम्स का पेपर हुआ था ना, उसमें तीरंदाजी अकेडमी पूछी गई थी, जो कि जबलपुर में इस तरह का क्वेश्चन आया था, है ना। तो छिंदवाड़ा, ग्वालियर, भोपाल या जबलपुर, तो ये प्रस्तावित है छिंदवाड़ा में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मैं जो ये सीरीज़ लेकर आई हूँ ना, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको देखना, आप जो सीरीज़ अगर अटेंड करते हैं, आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर स्पोर्ट्स का देखने को मिलेगा इसमें से, ठीक है। चलिए अब इसमें देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्वामित्र पुरस्कार के लिए आवेदक की आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष, 40 वर्ष, 45 वर्ष या 50 वर्ष? तो इसका आंसर हो जाएगा 40 वर्ष। देखिए इस साल जो विश्वामित्र पुरस्कार है, यह पुरस्कार अधिकतम 3 प्रशिक्षकों को दिया जाता है। यह पुरस्कार उन खिलाड़ियों के कोच को दिया जाता है, मतलब ये टीम के कोच को दिया जाने वाला पुरस्कार है। मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, जो नेशनल लेवल में गेम्स होते हैं उनमें जो कोच होते हैं, उनके जो कोच होते हैं, प्रशिक्षक होते हैं, उनको कौन सा अवार्ड दिया जाता है, ठीक है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जिन्होंने राष्ट्रीय चैंपियनशिप में कितने मेडल जीते? खिलाड़ियों ने, जिन कोच के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 2 गोल्ड जीते हों, 4 रजत पदक जीते हों और 6 कांस्य पदक, मतलब 2 गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक, 4 रजत मतलब सिल्वर मेडल और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते हों, वो पात्र होंगे किस चीज़ के? विश्वामित्र पुरस्कार के, ठीक है। ये इनके मापदंड है, मतलब ये चीज़ें पूरी होना चाहिए। 2020 में विश्वामित्र पुरस्कार 3 लोगों को मिला है, जिसमें रिचपाल सिंह सलारिया, वीरेन डबास और हबीब हसन, इन तीनों को ये अवार्ड मिल चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक चीज और है, रिचपाल सिंह सलारिया जो हैं ये हैं जबलपुर से। कहाँ से हैं ये? जबलपुर से हैं। और वीरेन डबास जो है ग्वालियर से। आप इनका ये जो प्लेसेस है ना, ये भी ज़रूरी है। ये तो मैं आपको सारे जो प्लेयर्स होगा सबकी बताऊंगी, कोच हैं ये इनकी, ये भोपाल से हैं, ठीक है। देखिए रिचपाल सिंह सलारिया जबलपुर से हैं, वीरेन डबास जो हैं ग्वालियर से हैं और हबीब हसन जो है भोपाल से हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश की किस खिलाड़ी को एशियाई सेलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल मिला है? चिंकी यादव, मनीष कीर, पूजा वस्त्रकार या रितिका दांगी? तो इसका आंसर है रितिका दांगी, ठीक है। और जो रितिका दांगी जो हैं ये हैं नरसिंहपुर। कहाँ से हैं? नरसिंहपुर जिले से। और नरसिंहपुर जिले की ये राजगढ़ तहसील से है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये जो प्रतियोगिता जो हुई थी ना, ये कहाँ हुई है? मध्य प्रदेश की जो ये एशियाई सेलिंग चैंपियनशिप, ये हुई है अबू धाबी में, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की पहली योग थेरेपिस्ट बनने का गौरव किसे प्राप्त है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। मैं आपके लिए क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे लाई हूँ। बबीता पटेल, कुंजन झवर, मनीष कीर या राही सरनोवत? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कुंजन झवर। कुंजन झवर को मध्य प्रदेश की पहले योग थेरेपिस्ट बनने का गौरव प्राप्त है। और देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। और 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ये जो कर्क रेखा है, हमारा भारत देश कौन सी रेखा पर है? कर्क रेखा पर। तो मध्य प्रदेश मकर रेखा पर तो होगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है। जब भारत कर्क रेखा पर है तो मध्य प्रदेश भी कहाँ होगा? कर्क रेखा पर होगा। और मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है, कितने जिलों से होकर जाती है? तो मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर कर्क रेखा जाती है। और अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत के कौन कौन से राज्यों से निकलती है, ठीक है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, है ना। ये जो रेखा वाले क्वेश्चन हो गए, सीमा वाले, कौन कौन सी बॉर्डर्स है, ये ज्योग्राफी के क्वेश्चन जो है ना, ये MPPSC के एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। और मैंने MPPSC ज्योग्राफी का पेपर एनालिसिस भी कराया, MPPSC प्रीलिम्स का पेपर एनालिसिस भी कराया है कि ज्योग्राफी में कौन कौन से एरिया से किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप उन सेशन को भी देखिएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। और 21 जून को इंटरनेशनल योग दिवस ही मनाया जाता है। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। योग या योगा के बारे में डिस्कशन। योगा इज रियली 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 गुड फॉर आवर हेल्थ। हम सभी को योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट।
शासकीय महिला क्रिकेट अकेडमी मध्य प्रदेश के किस जिले में खुलेगी? शासकीय महिला क्रिकेट अकेडमी मध्य प्रदेश के कौन से जिले में खुलेगी? दतिया, जबलपुर, शिवपुरी या ग्वालियर? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 शिवपुरी में। देखिए यह मध्य प्रदेश की 11वीं अकेडमी है। कौन से नंबर, ये आपको जो है ना नंबर ये पता होना चाहिए कौन से नंबर की अकेडमी है, 11वें नंबर की। राज्य क्रिकेट अकेडमी के लिए 28 फरवरी से टैलेंट सर्च प्रारंभ किया गया, जिसमें 14 से 21 साल तक की महिला खिलाड़ी शामिल। ये आपसे ईयर पूछा जा सकता है, जो एज लिमिट है किन एज की, कौन से मतलब किस एज की महिलाओं के लिए खिलाड़ियों को इसमें रखा गया है, तो ये हो जाएंगी 14 से 21 वर्ष की। ठीक है, और कब स्टार्ट किया गया था टैलेंट सर्च? 28 फरवरी को, और ये 11वें नंबर की मध्य प्रदेश की अकेडमी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 41वीं जूनियर नेशनल तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन किस राज्य में हुआ? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक या मध्य प्रदेश? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 41वीं जूनियर नेशनल तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लकड़ी के खिलौनों के लिए मध्य प्रदेश के कौन से जिले का चयन किया गया? छिंदवाड़ा, मुरैना, सीहोर या उज्जैन? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सीहोर। सीहोर में किया गया है लकड़ी के खिलौने के लिए जिले का चयन। ठीक है, और ये जो लकड़ी के खिलौनों के लिए जिले का चयन किया गया है, ये किस योजना के अंतर किया गया है? एक जिला एक उत्पाद। ठीक है, एक उत्पाद योजना, 1 डिस्ट्रिक्ट एंड 1 प्रोडक्ट। ठीक है, इसके तहत किया गया है लकड़ी के खिलौनों के लिए सीहोर जिले का चयन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये था आज का सेशन मध्य प्रदेश के करंट अफेयर के स्पोर्ट्स से रिलेटेड, और साथ ही मैंने MPGK के जो टॉपिक वाइज सीरीज स्टार्ट की है, करंट अफेयर की जो नेशनल न्यूज़ है, ऑल इंडिया लेवल की न्यूज़ है, वो भी मैंने स्टार्ट की हुई है। आप उन्हें भी ज्वाइन कीजिएगा। जो भी सेशन मैं आपको करा रही हूँ ना, ये पूरा डिटेल में करा रही हूँ। आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं मिलेगा कि डायरेक्ट MCQs करा दिए, ऑब्जेक्टिव करा दिया, नहीं, मैं आपको साथ में डिटेल भी कवर करा रही हूँ। क्यों? क्योंकि उन डिटेल्स जो रहता है उसमें से भी क्वेश्चन बन के आता है ना, इसलिए मैं आपके लिए पूरा डिस्क्रिप्शन लेकर आती हूँ। हर क्वेश्चन का आपको डिस्क्रिप्शन देखने को मिलेगा। और MPGK की जो मैंने सीरीज स्टार्ट की उसको भी ज्वाइन कीजिएगा। उसमें मैंने आपको बहुत क्वालिटी का कंटेंट दिया हुआ है। मैं आपसे हमेशा यही कहती हूँ कि क्वालिटी वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक है, और क्यूरियस कैट चैनल को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। और करंट अफेयर की जो मध्य प्रदेश करंट अफेयर की ये सीरीज है, कंटिन्यू रहेगी। साथ ही मैंने जो MPGK स्टार्ट किया है, ऑल इंडिया लेवल की करंट अफेयर सीरीज स्टार्ट की है, वो सारी चीज़ें आपके लिए कंटिन्यू मैं अवेलेबल कराऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।